Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. How are you all? I hope you all are doing good. So, students, we are discussing chapter number 1 of mathematics book, that is complex numbers. So, in today's video, we are going to discuss about addition and subtraction of complex numbers, how we can add and how we subtract two complex numbers. So the complex numbers obey the commutative, associative and distributive law. जो हमारे पास complex numbers होते हैं वो obey करते हैं commutative law. ये रियल नंबर की प्रॉपर्टीज हैं जिसमें कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, फॉर एग्जांपल कम्यूटेटिव हमारे पास क्या होता है, अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो तो a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए एंड बी आर बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ठीक है, ए और बी आपके पास कोई भी दो रियल नंबर होते हैं, अगर आप पहले ए को ऐड कर दें और बाद में आप बी को, या आप पहले बी को कर दें बाद में ए को कर दें, इससे कोई आपका फर्क नहीं पड़ता, आपका रिजल्ट सेम आता। सो दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में हमारे पास जो है वो थ्री टर्म्स आ जाती हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। सो पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखें तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पहले बी प्लस सी को सॉल्व कर दें, देन आप उसके आंसर में ए को ऐड कर दें, या आप पहले ए प्लस बी को करें और आंसर में देन सी को ऐड कर दें। आंसर इज सेम। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में बेसिकली हमारे पास एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन दोनों आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी। सो दिस इज बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि ए जो है वो भी सी से मल्टीप्लाई हो जाता है और बी भी सी से मल्टीप्लाई हो जाता है। दस वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट देम एज वी डू बायनोमियल्स। तो हम इनको ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मोर ओवर द सम एंड डिफरेंसेस ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स इज आल्सो अ कम्प्लेक्स नंबर्स। अगर हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स ले रहे हैं और उनका सम करें या उनका डिफरेंस या हम उनको माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो आंसर हमारे पास सेम आता है। फॉर एग्जाम्पल इफ हमारे पास अगर z1 जो है वो a प्लस बी आयोटा है एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस d आयोटा आर टू कम्प्लेक्स नंबर्स, देन देयर सम एंड डिफरेंस इज डिफाइंड एज एड रियल पार्ट इन द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इन द इमेजिनरी पार्ट। हम इसको ऐड कैसे करते हैं, देखिए z1 प्लस z2। अब आपके पास z1 जो है वो a प्लस बी आयोटा है प्लस z2 हमारे पास जो है वो c प्लस डी आयोटा है। तो जो हमारे पास आयोटा के साथ टर्म्स है वो इमेजिनरी पार्ट है और ए एंड सी आर द रियल पार्ट। सो रियल पार्ट जो है वो हमेशा रियल पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा एंड इमेजिनरी पार्ट जो है वो बी प्लस डी इंटू आयोटा जो इमेजिनरी पार्ट से ऐड हो जाएगा। सेम हमने जो है डिफरेंस के लिए भी करना है, जस्ट आपके पास माइनस का साइन यूज हो जाएगा। नेक्स्ट इज अब आपने सिंप्लीफाई करना है। कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास। फर्स्ट एग्जांपल इज 7 प्लस 5 आयोटा प्लस 4 प्लस 3 आयोटा। सो 7 प्लस 5 इसको हम ओपन कर दें, अगर हम ब्रैकेट्स को ओपन कर दें 7 प्लस 5 आयोटा प्लस 4 प्लस 3 आयोटा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 7 प्लस 4 11 प्लस 5 प्लस 3 8 आयोटा। तो हमारे पास 8 आयोटा आ जाएगा। रियल पार्ट के साथ ऐड होता है हमेशा और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड हो जाता है। सो नेक्स्ट एग्जांपल है, अब आपने जो है वो सब्ट्रैक्ट अगर करना हो दो कम्प्लेक्स नंबर्स को, अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना हो, फॉर एग्जांपल 5 प्लस 6 आयोटा -7 - 4 आयोटा। सो 5 प्लस 6 आयोटा -7 प्लस 4 आयोटा। नेक्स्ट में आपने 5 - 7 कर देना है प्लस 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा। एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 5 - 7 - 2 प्लस 10 आयोटा। सो द आंसर इज -2 प्लस 10 आयोटा। रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट कर देना है एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। So in this way we can add and subtract two complex numbers. The next is multiplication of a complex numbers. How we can multiply two complex numbers if a plus b iota and c plus d iota are two complex numbers and their product can be found by using the distributive law. अब आपने इसका प्रोडक्ट कैसे निकालना है, देखिए आपके पास a प्लस बी आयोटा एंड c प्लस डी आयोटा है, तो a इंटू फर्स्ट टर्म आपने लेनी है, उसको आपने जो सेकंड टर्म है सी प्लस डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस फिर अब आप बी आयोटा लेंगे और सी प्लस डी आयोटा दोनों को आपने बारी बारी
मल्टीप्लाई करवा देना सी प्लस डी आयोटा के साथ। अब आप ए को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, ए सी प्लस ए डी आई प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्केयर। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्केयर हो जाता है। इन द नेक्स्ट स्टेप अब देखिए ए सी एज इट इज आ जाएगा प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा। अब बी डी आयोटा स्केयर है, आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है तो माइनस बी डी हो जाएगा। सो अब आपने हमें रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जो है वो लिख देना है कंबाइन करके। सो ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा हो जाएगा। therefore the product of two complex numbers is also a complex numbers। next है for complex numbers the property। जो आपके पास प्रॉपर्टी है ना, अंडर रूट ए एंड अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट, आपके पास अगर दो स्क्वायर रूट आ रहे हैं और दरमियान में आपके पास प्रोडक्ट का साइन है तो हम उनको एक सिंगल स्क्वायर रूट के अंदर भी लिख सकते हैं। ए बी डज नॉट होल्ड इन जनरल बट इट डज व्हेन ए इज नेगेटिव एंड बी इज नॉन नेगेटिव नंबर। सो टू एक्सप्रेस स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर फर्स्ट, जब भी आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना हो किसी नेगेटिव नंबर का, हमेशा आपने उसको फर्स्ट लिखना है इन टर्म्स ऑफ आयोटा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट -3 अंडर रूट मल्टीप्लाई -7 अंडर रूट। सो -3 को हम लिख सकते हैं, आप जो है वो -3 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट -1 इंटू स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई, आप -7 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट -1 इंटू स्क्वायर रूट 7 एंड एज वी नो दैट स्क्वायर रूट -1 इक्वल्स टू आयोटा अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई आयोटा अंडर रूट 7। सो आयोटा इंटू आयोटा, जब आयोटा को हम आयोटा से मल्टीप्लाई करवाते हैं आयोटा स्क्वायर एंड एक इसके रूट में हम 3 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 एंड स्क्वायर रूट 21। सो दिस इज करेक्ट माइनस स्क्वायर रूट 21। अब नेक्स्ट में अगर आप देखें तो आपके पास एग्जांपल में है स्क्वायर रूट -2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -5। सो अभी हमने इस एग्जांपल में इसको इन टर्म्स ऑफ आयोटा नहीं लिखा तो आपके पास आंसर आ गया है 10। सो दिस इज रॉन्ग बिकॉज जब भी आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट में नेगेटिव टर्म आ जाती है तो फर्स्ट उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ आयोटा, देन हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो द नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई। आपने मल्टीप्लाई भी करना है और सिंप्लीफाई भी करना है। सो फर्स्ट वन इज स्क्वायर रूट -2 इंटू स्क्वायर रूट -11। सो -2 को हम लिख सकते हैं -1 स्क्वायर रूट -1 इंटू 2 मल्टीप्लाई, -11 को भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट -1 इंटू स्क्वायर रूट 11, क्योंकि ये आपके पास स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं और वो सेपरेट स्क्वायर रूट्स में है और वो प्रोडक्ट में है तो हम उनको सिंगल स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं। सो स्क्वायर रूट -1 एज वी नो दैट स्क्वायर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई आयोटा अंडर रूट 11। सो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में आपके पास 2 इंटू 11 आ जाएगा, दिस इज फर्दर इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 22। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज -2 आयोटा इंटू 5 आयोटा। सो आपने जो है फर्स्ट साइन मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस आ जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज, 2 5 10 एंड आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट अब आपने -10 एज इट इज लिखना है, आयोटा स्क्वायर इन की वैल्यू क्या होती है -1। सो द आंसर इज 10। नेक्स्ट है हमारे पास -3 इंटू 2 -8 आयोटा। सो -3 आयोटा जब 2 से मल्टीप्लाई होकर -6 आयोटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 8 24 एंड आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्केयर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, -6 आयोटा प्लस 24 इंटू आयोटा स्केयर की वैल्यू आप पुट कर देंगे -1 एंड -6 आयोटा -24 इज इक्वल्स टू, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए की वैल्यू अब आपके पास आ गई है -24 एंड बी की वैल्यू आ गई है -6। सो इन दिस वे वी कैन राइट इट एज इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, अब देखिए आपके पास स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आ रहा है तो फर्स्ट इसको आपने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ आयोटा, देन आपने इसको सॉल्व करना है। सो -9 स्क्वायर रूट -9 इज इक्वल टू -1 इंटू 9 एंड -36 को हम लिख सकते हैं -1 इंटू 36। सो फर्दर अगर आप इसको ब्रेक कर दें, -1 स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट 9 और -1 स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट 36। सो स्क्वायर रूट -1 जो है वो आपका आयोटा होता है और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, मल्टीप्लाई आयोटा इंटू 6। सो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाता है आपके पास, एंड 3 इंटू 6 18 18 आयोटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -18। नेक्स्ट इज 3 इंटू 2 आयोटा 3 -2 आयोटा 1 प्लस 5 आयोटा। तो इसको सिंपल आपने जब वो मल्टीप्लाई करवा देना है, जैसे हम जो है वो करवाते हैं 3 -2 आयोटा 1 प्लस
5 आयोटा। सो फर्स्ट टर्म ले लें 3, और साथ आप लिख दें 1 + 5 आयोटा। देन -2 आयोटा ले लें, और उसको जो है आप मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 + 5 आयोटा से। देन आप जो है वो -2 आयोटा ले लें और उसको मल्टीप्लाई करवा दें। इन द नेक्स्ट स्टेप 3 + 15 आयोटा -2 आयोटा -10 आयोटा स्क्वायर। 3 + 15 आयोटा -2 आयोटा +10। सो 10 + 3 13, +15 - 2 13 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आ गया 13 + 13 आयोटा। इन दिस वे वी कैन मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। द आंसर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप देखें तो आपके पास 13 + 13 आयोटा आ गया, एंड a इज इक्वल टू 13 एंड b इज इक्वल टू 13। सो द नेक्स्ट इज 5 - iota and 9 - iota. So 5 9 are 45, plus minus minus 5 is a 15 iota. Now -1 into 9, -9 iota, minus minus plus 3 iota square. So iota square is basically equals to -1. So the answer is 42 - 24 iota. In this way we can multiply two complex numbers. तो देखिए इनका आंसर भी जो है वो आपके पास एक complex number ही आता है। So the next is powers of iota. We now want to simplify certain expressions involving higher powers of iota. Simplifying powers of iota can be done by using the fact that iota square equals to -1 and expressing the given powers of iota in terms of iota square constant. अगर आपके पास जो है वो आयोटा की हाईएस्ट पावर आ जाए, आयोटा क्यूब, आयोटा की रेज टू पावर 5 7 10 20, so how we can solve it? So iota cube is equals to, we can break it into iota square into iota। जब बेसिस सेम हो जाए पावर्स ऐड हो जाती हैं। हमने इसको सेपरेट कर दिया आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा में। तो एज वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 इंटू आयोटा, सो द आंसर इज -आयोटा। सेकेंड इस अगर आप एग्जांपल देखें तो वो आपके पास है आयोटा की पावर 5। सो हाउ वी कैन राइट इट एज आयोटा पावर 4 इज इक्वल्स टू इंटू आयोटा। सो द नेक्स्ट इज आयोटा स्क्वायर इंटू स्क्वायर। आपने हमेशा देखना है कि आप जो है वो इसको सेपरेट इस तरह से करेंगे कि आपने एक आयोटा को आयोटा स्क्वायर बनाना होगा। उसकी क्या रीजन है? क्योंकि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। जहां पे भी आयोटा स्क्वायर होगा हम वहां पे इजीली -1 पुट कर सकते हैं। आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 इंटू आयोटा, एंड आंसर इज -1 का स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है, तो आंसर सिर्फ आपके पास आयोटा आ जाएगा। द नेक्स्ट इज आयोटा रेज टू पावर 7, iota raised to power 7. Iota raised to power 7 we can separate into iota raised to power 6 into iota. Next, iota cube into square into iota. Sorry, iota square into cube into iota. Next, iota square equals to -1 whole power 3 into iota. अगर पावर ऑड है तो आपके पास नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा। द आंसर इज -आयोटा। Similarly, iota raised to power 4 equals to iota square into whole square, and iota square equals to -1 whole square equals to 1, iota 6 into iota square into 3, and -1 raised to power 3 is equals to -1 हो जाएगा। नेक्स्ट iota raised to power 8 जो है वो 1 हो जाएगा। द नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई। अब आपने सिंप्लीफाई करना है इसको। The powers of iota cycles themselves through the value of iota -1 -iota and 1. The next is सिंप्लीफाई। अब हमने सिंप्लीफाई करना है। आयोटा रेस्ट पावर 11 आ गया आपके पास। अब थोड़ी हाईएस्ट टर्म्स हैं, इनको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? आयोटा रेस्ट पावर 11 को आप लिख सकते हैं आयोटा रेस्ट पावर 10 इंटू आयोटा, एंड फर्दर आयोटा रेस्ट पावर 10 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू 5 2 इंटू 5 इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होल पावर 5 इंटू आयोटा।
सो द आंसर इज, अब देखिए पावर ऑड है तो आपका नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा, माइनस आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट इज आयोटा रेज टू पावर 22। सो 22 को आप क्या लिखेंगे, 2 into 11। सो आंसर इज -1, क्योंकि पावर ऑड है तो -1 रहेगा। नेक्स्ट इज आयोटा रेज टू पावर 61। सो 61 को हम लिख सकते हैं आयोटा रेज टू पावर 60 इंटू आयोटा। तो आपके पास आयोटा रेज टू पावर 61 हो जाता है। सो 60 को आप लिखेंगे 2 into 30 एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 30। सो अब पावर आपके पास इवन है तो आंसर सिर्फ आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट इज आयोटा रेज टू पावर 100। सो स्क्वायर इंटू 50, आयोटा स्क्वायर इंटू 50 लिखेंगे एंड -1 रेज टू पावर 50 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आपके पास मिस्टेक हो गई है। अब देखें, आपके पास -1 की पावर ऑड है ना, तो आंसर भी आपका ऑड में आना चाहिए। सो आंसर इज -1। The next is conjugates of a complex numbers. Conjugate of a complex number is obtained by changing the sign of the imaginary parts. आपने याद रखना है conjugate जब भी हमने फाइंड करना होता है complex numbers का, जो भी आपके पास इमेजिनरी नंबर के साथ साइन होता है, ठीक है, हम जस्ट उसका साइन चेंज कर देते हैं कॉन्जुगेट लेते वक्त, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर दैट हैज द सेम रियल पार्ट एज ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। रियल पार्ट आपका सेम रहता है कॉन्जुगेट में एंड द इमेजिनरी पार्ट हैज द सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन। इमेजिनरी पार्ट में जो आपके पास मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहेगा लेकिन साइन ऑपोजिट हो जाएगा। द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, अब a प्लस बी आयोटा है तो देखिए इसका कॉन्जुगेट अगर हम लें तो a माइनस बी आयोटा, जस्ट अब आपके पास आयोटा के साथ साइन यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 6 आयोटा। अब देखिए 5 + 6 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो जस्ट आपने क्या करना है, इमेजिनरी नंबर के साथ साइन चेंज कर लेना, 5 - 6 आयोटा। एंड दैट ऑफ 3 - 11 आयोटा। अगर आपके पास इन केस जो है, अब 11 के पास आपके 11 के साथ आपके पास नेगेटिव साइन आ गए, सो आपने क्या करना है, जस्ट साइन चेंज करना है और 3 + 11 आयोटा कर देना है। अगर जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन है वो पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। कॉमनली द कॉम्प्लेक्स नंबर इज नोटेड बाय जी एंड इट्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्मॉल जी से लिखा जाता है, तो अगर आपने कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो आपके पास जी बार हो जाएगा। So z bar is for example if z is equals to 11 + 7 iota, तो then conjugate क्या होगा, z bar equals to 11 + 7 iota। इसका आप अगर conjugate लेंगे तो आपके पास 11 - 7 iota आ जाएगा। सिंपली हमने जो भी इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ हमने साइन चेंज कर देना होता है। नेक्स्ट इज फाइंड द conjugate। अब आपने conjugate फाइंड करना है 5 + 9 iota का, 5 + 9 iota। So we can write it as z conjugate is equals to 5 + 9 iota conjugate. The answer is 5 - 9 iota. Similarly 13 - 5 iota है तो conjugate 13 + 5 iota हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज -5 - 7 आयोटा। सो रियल पार्ट आपके पास सेम रहेगा, -5 ही रहेगा, जस्ट इमेजिनरी पार्ट का आपने साइन चेंज करना है। अब आपके पास 7 के साथ नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट इज 11 आयोटा इज अ कॉन्जुगेट। अब जस्ट अगर आपके पास एक 11 आयोटा लिखा हुआ है, जीरो इट्स मीन 0 - 11 आयोटा। एंड इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो जस्ट, सॉरी, +11 आयोटा आपको गिवन है। सो 0 + 11, अगर हम इसका जो है कॉन्जुगेट लेंगे तो जस्ट आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, -11 आयोटा। इन दिस वे वी कैन फाइंड द कॉन्जुगेट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जस्ट इमेजिनरी पार्ट के साथ आपने साइन चेंज करना है और इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना होता, रियल पार्ट इसमें आपके पास सेम रहता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हाउ वी कैन डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको इसमें से कोई भी इशू है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, हम इंशाल्लाह डिवीजन का टॉपिक कंप्लीट करके देन फर्दर हम जो है वो इसकी एक्सरसाइज के ऊपर आ जाएंगे एंड एक्सरसाइज के ऑल क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी एंड नोट्स जो है वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में सॉल्व एक्सरसाइजेज जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।